जासूसी के चलते भारत में जांच के दायरे में फंसा अमेरिका का F-35 अब अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने खुद को भी बेनकाब हो रहा है और साथ ही अमेरिका की नीतियों को भी बेनकाब कर रहा है। इस वक्त F-35 को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी प्रोग्रेस या यूँ कह लीजिए सबसे बड़ी अहम खबर निकल कर आ रही है, जो भारत की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी सनसनीखेज खुलासा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कहा जा सकता है और अमेरिका के F-35 को लेकर के अब भारत ने ऐसा खुलासा किया है कि पूरी दुनिया की वर्ल्ड मीडिया इस खबर के आने के बाद भौचक्का रह चुकी है। दरअसल F-35 के MSF रिपोर्ट से हड़कंप मच चुका है और यहाँ MSF रिपोर्ट करने वाली DRDO की टीम और रूस की टीम के भी पसीने छूट गए जब इस रिपोर्ट का खुलासा सामने आया। तो F-35 को लेकर के जो चीज़ें DRDO और रूस के हाथ लगी है, उन्होंने खुद DRDO और रूस को भी भौचक्का करने पर मजबूर कर दिया है दोस्तों। और इस खबर के सामने आने के साथ ही जो रूसी टीम है उसने अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर वापस निकलने का भी फैसला कर लिया। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उससे F-35 को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्रेस किया गया है। बता दें कि क्या होता है यह MSF रिपोर्ट और जिसकी वजह से DRDO टीम खुद भी हैरान हो चुकी है और यह रिपोर्ट किस वजह से अमेरिका का F-35 अब पूरी दुनिया में बेनकाब होने जा रहा है, इस रिपोर्ट में क्या निकल कर सामने आया है और इस रिपोर्ट के क्या क्या मायने हैं वो समझाएंगे आपको इस वीडियो के अंत तक। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक खबर की जानकारी सबसे पहले देखने को मिलेगी दोस्तों। वैसे तो दोस्तों यह बात किसी से भी अब छुपी नहीं बची है, बल्कि दुनिया में भी इस बात को लेकर के साफ चर्चा हुई कि F-35 को लेकर के अमेरिका ने जो भारत में किया वो सबसे ज़्यादा निंदनीय है और इस चीज़ को लेकर के अमेरिका की चर्चा पूरे UN में हो रही है और इस वजह से अमेरिका UN से आउट हो चुका है। अमेरिका ने उस UN की टीम को ही छोड़ के, इस वार्ता को ही छोड़ के बाहर आ गया था, लेकिन अब भारत ने इसको लेकर के बहुत और पक्का सबूत दे दिया है। दरअसल भारत ने जब F-35 के इंजन में जान फूकी तब से पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गई है, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी बैठक की। आपको बता दें MSF रिपोर्ट से F-35 की अहम जांच जो की जा रही थी भारत की तरफ से, उस रिपोर्ट को लेकर के भी बहुत बड़ा खुलासा किया है। दरअसल MSF रिपोर्ट का पूरा नाम होता है मल्टी सेंसर फ्यूजन रिपोर्ट। आपको बता दें मल्टी सेंसर फ्यूजन रिपोर्ट साफ तौर पर एक डाटा प्रोसेसिंग करके पायलट के समग्र तस्वीर को दिखाने का काम करता है, या यूँ कह लीजिए अगर आपको मोटा मोटी समझना है तो पायलट के सामने जो चीज़ें डिस्प्ले होती है उन सब में आपको बता दें कॉम्पैक्ट करके जो एक जगह सेंट्रलाइज करके डाटा शो किया जाता है उसे ही कहते हैं मल्टी सेंसर फ्यूज़न। और इसी का टेस्ट भारत ने अमेरिका के F-35 का किया था, लेकिन जो चीज़ सामने आई है उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ, क्योंकि अब तक जो अमेरिका दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा था, दरअसल वही चीज़ पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। अमेरिका जिस F-35 को अपनी सबसे बड़ी ताकत और दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट बता रही थी, दरअसल वो पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा निकला। आपको बता दें फाइटर जेट जो आपको बता दें जो अहम डाटा निकालना होता है वो सेंट्रलाइज सेंटर होता है, फ्यूज़न होता है। जी हाँ, जहाँ से हम उसे डिकोड करके डायरेक्ट पूरा का पूरा 100% डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आपको बता दें भारत MSF रिपोर्ट के लिए काफ़ी दिन से प्रयास कर रहा था। सबसे पहले तो अमेरिका को यह सेंटर ढूंढने में काफ़ी मदद भारत को लगी अमेरिका के इस F-35 का, क्योंकि यह जो सेंटर होता है मल्टी सेंसर फ्यूज जो स्टेटस होता है यह F-35 के अंदर बहुत ही कॉर्नर की जगह पर छिपाया गया था ताकि इसे कोई भी आसानी से देख ना सके। आपको बता दें इसे ढूंढने में भारत और रूस को लगभग 65 घंटों से ज़्यादा का समय लगा। फाइनली मल्टी सेंसर फ्यूज़न मिला, इसके बाद इसका जांच किया गया तो यह मल्टी सेंसर प्रोसेसिंग डाटा बिल्कुल तरीके से फेक निकला। जी हाँ, आपको बता दें आपको यह समझ में आ रहा होगा कि MSF रिपोर्ट को इस सामने आने के बाद पूरा का पूरा मामला सामने आ गया। आपको बता दें
मल्टी सेंसर फ्यूज का मतलब होता है कि सारा डाटा को कॉम्पैक्ट करके एक साथ करना, और यही चीज़ जो अलग जनरेशन के फाइटर जेट में होते हैं उनमें यह सारा चीज़ें अलग अलग डिस्प्ले होती है। यानी कि एक जगह पर जो 5th जनरेशन फाइटर जेट होते हैं उनमें से यह सारा डाटा एक जगह पर आता है। जो अलग अलग श्रेणी के फाइटर जेट होते हैं यानी 4.5 या 4th जनरेशन, उनमें से यह सारा डाटा अलग अलग होता है। और अमेरिका के F-35 का जब टेस्ट किया गया तो आपको जानकर हैरानी होगी, दरअसल यहाँ पर जो MSF यानी का इसका पूरा का पूरा सिस्टम था मल्टी सेंसर फ्यूजन, वो फेक निकला। और यह फेक निकलने का सीधा मतलब है कि अमेरिका का F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट ही नहीं है। जी हाँ, इसको लेकर के भारत को जो इस प्रोसेसर और इस माइक्रोचिप्स मिली है उनसे भारत ने जो देखा यह सुनकर आप भी चकरा जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का F-35 4.5 जनरेशन फाइटर जेट निकला। आपको बता दें, आपको यह लग रहा होगा कि आखिर इन दोनों में भारत ने कैसे डिफरेंट किया, किस तरह से भारत को यह पता चला कि अमेरिका का F-35 जनरेशन है ही नहीं। इसके लिए अमेरिका को किस किस चीज़ों को छुपाना पड़ा। दरअसल इसको छुपाने के लिए अमेरिका ने पूरी की पूरी एक फेक शील्ड क्रिएट की थी इसके सामने, ताकि इसे ऊपर से देखा जाए तो यह पूरा का पूरा F-35 5th जनरेशन लगे। और इसका सबसे MSF रिपोर्ट जो मेन पार्ट है उसे एक डमी क्रिएट किया गया था, यानी कि यह पूरा का पूरा एक हवाबाजी का काम किया गया था अमेरिका की तरफ से। लेकिन जब इन चीज़ों को लेकर के और आइडेंटिफाई करना होता है कि असल में अंतर क्या होता है, अगर हम 4.5 5th जनरेशन में अंतर करना हो तो आप क्या अंतर करेंगे। दरअसल 5th जनरेशन फाइटर जेट की 3 खूबियाँ चुराने के बाद अमेरिका ने इस पर लगा दिया, जिसे बाहर से अगर कोई भी देखेगा तो उसे ये लगेगा कि यह 5th जनरेशन फाइटर जेट है। दरअसल स्टील प्रणाली के जो सरफेस हैं उसे अमेरिका ने चेंज किया, और यहाँ पर जो अमेरिका ने और RWR ECM आधारित प्रणाली है उसको भी हटा के डायनेमिक सिक्योरिटी काउंसिल को यहाँ पर अटैच्ड किया। अब यहाँ पर यह टेक्निकल चीज़ें हैं, दरअसल ये काम करती है स्टील टेक्नोलॉजी RWR और ECM, यह 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वही अगर देखा जाए तो यह 5th जनरेशन में हाई स्पीड इवेशन के साथ साथ डायनेमिक रक्षा प्रणालियों में भी यूज की जाती है। लेकिन इसमें भी देखा गया तो यहाँ पर RWR और ECM ही भारत के हाथ लगा। यानी कि एक और चीज़ से यह बात साबित हो गई कि अमेरिका इन सबको छुपाने के लिए दरअसल क्या किया था, इसने अमेरिका ने इस पूरी की पूरी जाँच को सरफेस होती है, यानी कि जो भी इस पर अपर लेयर्स ऑफ बॉडीज़ बनी होती है उसे स्टील्थ मटेरियल से ढक दिया था, ताकि यह क्राइटेरिया अमेरिका पूरा कर सके। और दूसरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया 4.5 जनरेशन जो फाइटर जेट होते हैं उनमें वॉर हेड ऑफ बाहर लगे होते हैं, लेकिन अमेरिका ने इसे 5th जनरेशन दिखाने के लिए इन वॉर हेड्स को सरफेस के अंदर से हाइड कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि यह सब चीज़ें प्राइमरी नहीं होती, किसी भी फाइटर जेट को बाहर से पहचानने के लिए बनाई जाती है कि यह 5th जनरेशन है या 4th जनरेशन। लेकिन असल चीज़ें इसमें लगा हुआ SMSWR और ECM आधारित प्रणालियाँ होती है जो इसे पूरी तरह से गायब थी। और इससे बड़ी बात इसके शेप को लेकर के जो अमेरिका ने दिखाने की कोशिश भी की थी, एक यूनिफाइड डिस्प्ले नहीं दिखी, यानी कि भारत को इसमें जो 360 अवेयरनेस देखने चाहिए थे वो लिमिटेड मिला, जो कि 4.5 जनरेशन में होता है। मगर बात करें अत्याधुनिक स्टील की तो यह कम्प्लीटली स्टील्थ नहीं है। इस बात का सबूत भारत ने पहले ही पूरी दुनिया के सामने रख दिया था, यानी कि अमेरिका ने इन सब चीज़ों को लेकर के पूरी दुनिया को घुमा फिरा कर बेवकूफ़ बनाने का काम किया। तो दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है, इस पर एक कमेंट जरूर करिएगा। अमेरिका की चालबाजी पर आपको अगर कुछ कहना है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा हमें।